देवी मां देवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सर्वे सुराराधे जयानंती गुराले बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भैरवनाथ की जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। आज इस कथा के द्वितीय दिवस के पावन बेला पर माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो समस्त लोगों की जननी हैं, ऐसी माँ भगवती माँ काली के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी हनुमान जी महाराज, गणेश जी महाराज, भैरवनाथ, ग्राम देवता, स्थान देवता, भू देवता अर्थात समस्त पूज्य जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस कथा की मुख्य यजमान हमारे परम स्नेही राम स्वरूप जी, उनकी भार्या सुमित्रा जी, उनके पुत्र सुनील कुमार जी, सुशील कुमार जी, उनकी बहुएं, उनका परिवार, समस्त ग्रामवासी, भाई बंधु, माताएं बहनें, आप सभी को बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं आप सभी के जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि सौभाग्य बना रहे, यही माँ भगवती माँ काली से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बंधु, कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया था कि इस संसार में जितने भी महान हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, तो सभी अपने माता पिता का सम्मान करते थे। सुबह उठ करके अपने माता पिता का चरण वंदन करते थे। उसी तरह से हमें और आपको भी अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता का चरण वंदन करना चाहिए। तो जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, यह चौपाई तो भैया स्वतः हमारे घर में आ जाएगी और गोस्वामी जी का लिखना भी सार्थक हो जाएगा। लेकिन भैया आज का समाज तो बहुत पढ़ा लिखा समाज है, यह उल्टा ही कर रहा है, क्योंकि पढ़ने वालों में थोड़ा सा एक खूबी हो जाती है ना, तो आज का समाज जो है तो उल्टा ही कर रहा है, क्योंकि वह पढ़ लिख चुका है। कैसे उल्टा कर रहा है आज का समाज? गोस्वामी जी ने लिखा था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावहि माथा। लेकिन आज की पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी है, वो जानते हैं क्या कहना चाहती है? वो कहती है कि प्रातः काल उठ गए अनाथा और मोबाइल में मारे ही माथा। बहुत से ऐसे युवा लोग हैं जो शाम को
मोबाइल अपने बिस्तर पर रखते हैं भैया, सिरहने तरफ रखते हैं, और जब सुबह होता है ना तो सबसे पहले जानते हैं क्या करते हैं, वो मोबाइल को उठाते हैं और मोबाइल का ही सबसे पहले दर्शन करते हैं। तो एक बार मोबाइल महारानी की तो जयकारा तो लगा दीजिए। भाई आज का जो युवा पीढ़ी है ना, तो सुबह सुबह उठ करके मोबाइल का ही दर्शन करता है। बंधुओं, हम सभी को सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता का चरण वंदन करना चाहिए। यही हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, यही तो रामचरितमानस कहती है। आज रामचरितमानस का पाठ, रामायण तो गांव गांव में होती है। बंधुओं, सच्ची कह रहा हूं, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो वास्तव में जीवन को कैसे जीना चाहिए वो सीखना है ना, तो रामचरितमानस से सीख लीजिए, राम के जीवन से सीख लीजिए। एक छोटी सी घटना याद आती है रामचरितमानस की। शायद इस घटना से आप सभी लोग कुछ समझ सकें कि रामायण वास्तव में क्या है। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम को वनवास हो जाता है। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। तो एक रात्रि की बात है, माता कौशल्या अपने महल में शयन कर रही थी, सो रही थी। तभी छत में चलने की आवाज आती है। माता कौशल्या आवाज लगाती है कि कौन है जो इतनी रात्रि छत में चल रहा है। तभी छत के ऊपर से शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति कहती है कि मां मैं हूं। सुमित्रा की जो बहू थी वो कहती है मां मैं हूं। तो माता कौशल्या कहती है कि आओ नीचे, वहां क्या कर रही हो। ऐसा सुन करके बंधु श्रुतकीर्ति माता कौशल्या के पास आती है, उन्हें प्रणाम करती है। तब कौशल्या कहती है कि क्यों इतनी रात में क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही, शत्रुघ्न कहाँ है। बंधु ऐसा सुन करके तो आज श्रुतकीर्ति माता कौशल्या से लिपट जाती है, उनके चरणों में समा जाती है और कहती है कि मां, उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष बीत गए, 13 वर्षों से ही हमने उन्हें देखा ही नहीं। तब माता कौशल्या का हृदय कपने लगता है, दिल धड़कने लगता है और तुरंत आवाज लगाती है सेवकों को। सेवक दौड़ करके आते हैं। तब माता कौशल्या कहती है कि पालकी तैयार किया जाए, और अर्धरात्रि में ही पालकी तैयार होती है और मां कौशल्या निकल पड़ती है शत्रुघ्न की खोज के लिए। माता कौशल्या सेवकों के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर नंदी ग्राम में भरत जी एक वनवासी के रूप में निवास करते थे। वहीं कुछ दूर पर एक बड़ा सा पत्थर था। उसी बड़े से पत्थर में आज शत्रुघ्न हाथों की तकिया बना करके शयन कर रहे हैं। माता कौशल्या देखती है कि राजमहलों में रहने वाला आज पत्थरों में लेटा हुआ है, हाथों की तकिया बनाया हुआ है। ऐसा विचार करते हुए आज माता कौशल्या शत्रुघ्न के सिर पर हाथ फेरती है, उनके बालों पर हाथ फेरती है। तो शत्रुघ्न की आंखें खुलती है तो देखते हैं कि सामने माता कौशल्या खड़ी है। ऐसा देख करके तो आज शत्रुघ्न मां कौशल्या के चरणों में लेट जाते हैं, प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मां, आपने कष्ट क्यों किया, आप यहाँ क्यों चली आई,
अरे आप तो मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके पास, लेकिन आप तो यहाँ कष्ट करके चली आई। ऐसा सुन करके तो कौशल्या जी कहती हैं कि बेटा चल तू महल में चल, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्यों सो रहा है। शत्रुघ्न कहते हैं कि माँ, मेरे बड़े भाई श्री राम पिता की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। मेरे भैया भरत एक वनवासी के वेश में यहाँ नंदी ग्राम में रह रहे हैं, और लक्ष्मण भैया तो भाई की भाभी की सेवा करने के लिए वन में चले गए। क्या यह अभागा शत्रुघ्न को ही विधाता ने सर्व सुख भोगने के लिए बनाया था। ऐसा सुन करके बंधु माता कौशल्या की आंखों में आंसुओं की धार बहने लगती है। ये होती है रामायण, ये होता है रामचरितमानस। बंधु रामचरितमानस में तो त्याग की तपस्या चल रही है। रामचरितमानस भोग की कथा नहीं है, वह तो त्याग की गाथा है। एक से बढ़कर एक है। त्याग में, समर्पण में कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, सभी आगे हैं। हद तो तब हो जाती है जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं, तो माता सीता भी हंसते हंसते वन जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। लक्ष्मण को पता चलता है कि मेरे बड़े भाई श्री राम, माता सीता, भाभी सीता 14 वर्ष के लिए वन में जा रही है। जब उन्हें पता चलता है ना, तो वो दौड़ करके अपनी माता सुमित्रा के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ, आज मैं आपसे एक वचन मांगने आया हूँ, आप मुझे एक वचन दे दीजिए। तो सुमित्रा कहती है कि बेटा, अभी कैकेयी ने एक वचन मांग करके पूरी अयोध्या को अनाथ कर दिया, सूर्य कुल में कलंक लगा दिया। अब तू भी एक वचन मांग रहा है ना, तो बाद में ले लेना। ऐसा सुन करके बंधु लक्ष्मण जी आज आगे मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाचू तेरे अंगना में, अंगना में मैया 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 अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाच तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाच तेरे अंगना में, ओढ़ के चुनरिया लाल मैं नाच तेरे अंगना में। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो, सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो बंधु बात चल रही थी रामचरितमानस की, राम के जीवन की, राम के चरित्र की। तो जिस समय भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाता है,
प्रभु श्री राम माता सीता जी वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लक्ष्मण जी को पता चलता है तो लक्ष्मण जी तुरंत दौड़ते हुए अपनी माता सुमित्रा के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ मुझे एक वचन दे दीजिए। तो सुमित्रा जी कहते हैं कि बेटा अभी कैकेयी ने वचन मांग करके अयोध्या को अनाथ कर दिया, पूरा रघुकुल कलंकित हो गया, अब तू भी एक वचन मांग रहा है तो बेटा हम तुम्हें बाद में दे देंगे, परंतु इस समय मत मांगो। ऐसा सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि माँ अगर आपने एक क्षण की भी देरी कर दी ना तो मेरे पास पश्चाताप के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ऐसा सुनकर के आज माता सुमित्रा कहती है कि चल बेटा मांग ले, तू भी मांग ले। अरे जब रघुकुल कलंकित हो गया, अयोध्या अनाथ हो गई, सूर्यकुल कलंकित हो ही गया, तो चल तू भी मांग ले जो मांगना चाहता है। ऐसा सुनकर के बंधुओं आज लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा से कहते हैं कि माँ मैं अपने भैया श्री राम की सेवा करने के लिए उनके साथ वन जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन करके तो सुमित्रा लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगा लेती है, गले से लगा लेती है और कहती है कि धन्य है लक्ष्मण, अरे आज तो तूने रघुकुल को कलंकित होने से बचा लिया, सूर्य कुल को कलंकित होने से बचा लिया। जा बेटा जा, तू अपने बड़े भाई की सेवा करने के लिए जरूर वन में जा, तू तो सबको कलंकित होने से बचा लिया, जा तो खूब अपने भाई की सेवा करना। बंधुओं ये होता है रामायण, ये है रामायण की गाथा। हमें इन सब से सीखना चाहिए कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर जीवन जीने की कला को सीखना है ना तो हमें रामचरितमानस से, राम के जीवन से, राम के चरित्र से सीखना चाहिए कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। तो बंधुओं जो महापुरुषों ने कहा है कि हमें सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता का चरण वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, यह कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया था। लेकिन आज हम लोग श्रवण करेंगे कि माँ की ममता क्या होती है, माँ की वात्सल्यता क्या होती है और माँ का प्रेम क्या होता है। क्योंकि माँ की कथा तो चल ही रही है ना, तो माँ शब्द की गहराई को भी जानना परम आवश्यक होता है कि हर माँ अपने बच्चे से कितना अनन्य प्रेम करती है। बंधुओं जब कोई व्यक्ति अपने मुख से माँ शब्द का उच्चारण करता है ना तो उसका मुख मीठा हो जाता है, मुंह में मिठास घुल जाती है व्यक्ति के। और एक बड़ी सुंदर बात कह रहा हूं कि माँ शब्द के उच्चारण होते ही हमारी माताओं के हृदय में, हमारी बहनों के हृदय में तो भैया ममता का अथाह सागर उमड़ने लगता है, वात्सल्यता झलकने लगती है इन माताओं बहनों के हृदय से। खूब प्रेम करती है माँ अपने बच्चों से, अनन्य प्रेम करती है माँ अपने बच्चों से। अगर कभी इस दुनिया में, इस संसार में शब्दों की श्रेष्ठता पर भैया अगर विचार किया जाए ना तो मुझे लगता है कि सबसे पहले माँ शब्द ही श्रेष्ठ होगा। दुनिया का मूल शब्द है तो माँ है। खूब प्रेम करती हैं माताएं अपने बच्चों से। बंधुओं जितना प्रेम माँ अपने बच्चों से करती है ना उतना इस दुनिया में, इस संसार में तो कोई नहीं करता। ना पिता अपने पुत्र से करता है और ना ही अन्य रिश्तेदार ही करते हैं जितना प्रेम माँ अपने बच्चों से करती है। वह चाहे कोई जीव जंतु हो या मनुष्य हो, सभी माताएं तो अपने बच्चों से खूब प्रेम करती हैं। आप सबने अनुभव किया होगा, आप सबने देखा होगा, जानवरों को भी देखे होंगे, गाय को देखे होंगे, गाय के बछड़े को देखे होंगे।
आप सबने कुतिया को देखा होगा, जब उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो उन छोटे छोटे बच्चों को अगर कोई व्यक्ति एक स्थान से उठाकर कहीं दूसरी जगह रख देता है ना, तो कुतिया जाती है और अपने बच्चे को मुंह में दबा करके अपने स्थान तक लाती है। देखे होंगे आप सब। लेकिन बंधु, विचार करने की बात है, समझने की बात तो यह होती है कि जिस समय कुतिया जाती है और अपने बच्चे को मुंह में दबा करके अपने स्थान तक लाती है ना, तो कुतिया के नुकीले दांत भी उसके बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, एक खरोच तक नहीं आती। ये होती है माँ की ममता, ये होती है माँ की वात्सल्यता, माँ का प्रेम। मेरे भाई, अगर छोटा सा बच्चा माँ की गोदी में बैठा हो ना, छोटा सा बच्चा अगर माँ की गोदी में बैठा हो ना, तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है कि माँ के तन में प्राण रहते हुए उसके बच्चे का अहित कर सके। माँ अपने प्राणों की भी कुर्बानी दे करके अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए हर पल तत्पर रहती है, तैयार रहती है। बंधु, उसे कहते हैं माँ। हर माता पिता का जीवन, हर माता पिता का जीवन तो केवल अपने बच्चों के लिए ही होता है, और हर माता पिता अपने बच्चे को योग्य बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए भैया दिन रात मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। लेकिन आज विचार करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग योग्य बनने के बाद, युवा बनने के बाद, क्या हम लोग उसी तरह से अपने माता पिता से प्रेम करते हैं जैसे हम सब लोग बचपन में अपने माता पिता से प्रेम करते थे? हम सब लोग अपने माता पिता से बचपन में खूब प्रेम करते थे। थोड़ी देर के लिए आप सब लोग याद कीजिए अपने बचपन को, जब सब हम लोग छोटे छोटे थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे। याद कर लीजिए, और याद ना आता हो तो छोटे छोटे बच्चों को देख लीजिए। जिस समय माँ कहीं बाहर जा रही है तो छोटे छोटे बच्चे माँ के साथ में जाने के लिए लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं माँ से। बंधु, वही हाल तो हम सब का था, हम सब लोगों का यही हाल था। बचपन में हम लोग अपने माता पिता से तो खूब प्रेम करते थे। याद करिए अपने बचपन को, जब हम सब लोग छोटे छोटे थे और उस समय माँ बाजार जा रही थी ना, तो हम लोग भैया घंटों घंटों रोया करते थे माँ के साथ बाजार जाने के लिए। और आज हम लोगों के पास समय नहीं है माता पिता के पास बैठने के लिए। मेरे भाई, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। कुछ ना कुछ समय तो अपने माता पिता के पास बैठने के लिए जरूर निकालिए, कुछ ना कुछ समय जरूर निकालिए। मैं मानता हूं कि आज मनुष्य बहुत व्यस्त हो गया है, काम धंधे में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन बंधु, वो भी तो माता पिता है ना, उन्हें भी तो एक आस लगी है ना कि हमारे बेटे काम पर गए हैं, हमारी बेटी काम पर गई है, वो लौट करके आएंगे। इसलिए बंधु, निवेदन करता हूं कि सिर्फ 2 मिनट अपने माता पिता से आप सब लोग बात कर लीजिए। सिर्फ इतना कह दीजिए कि मम्मी कैसी हो, पिताजी कैसे हो। इतने में ही हर माता पिता संतुष्ट हो जाएंगे, हर माता पिता संतुष्ट हो जाएंगे इतना कह देने से। इसलिए आप सब से आग्रह करता हूं कि आप सब लोग कुछ न कुछ समय अपने माता पिता के पास बैठने के लिए जरूर निकाला करें, क्योंकि आज हम लोग जो भी हैं, डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है,
तो वह भी माता पिता की ही देन है। अरे विचार कीजिए कि छोटे से बच्चे को क्या पता, जब वो दूसरा तीसरी क्लास में पढ़ता है ना, तो क्या उसे पता है कि डॉक्टर क्या होता है, मास्टर क्या होता है? नहीं पता है ना। तो भैया हम लोगों से पहले तो हम लोगों के माता पिता ने सपना देखा था कि हम अपने बेटे को, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। आज हम लोग खुद के पैरों पर चल रहे हैं ना, काम धंधे कर रहे हैं ना, तो वह भी माता पिता की ही देन है। थोड़ी देर के लिए आप सब लोग विचार कीजिए, विचार कीजिए आप सब लोग कि अगर इस दुनिया में माँ ना होती, अगर इस दुनिया में माँ ना होती तो क्या होता? मेरे भाई सच्ची कह रहा हूँ, अगर इस दुनिया में माँ ना होती ना, तो ना हम होते, ना आप होते, यहाँ तक इस धरती पर कोई भी जीव जंतु ना होता। सभी की उत्पत्ति तो माता पिता से होती है, माँ से होती है। बोलिए माता पिता की, बोलिए श्री सतगुरुदेव जी भगवान की। मेरे भाई अगर माँ ना होती तो राम कहां से होते? मां ना होती तो कृष्ण कहां से होते? मां ना होती तो गौतम बुद्ध महावीर कहां से होते? सभी की उत्पत्ति तो माता पिता से ही होती है। आज हम लोग काम धंधे कर रहे हैं, खुद के पैरों पर चल रहे हैं ना, तो जानते हैं वह भी माता पिता की कुशल परवरिश के कारण ही हम लोग आज अपने पैरों पर चल रहे हैं। अगर माता पिता हम लोगों की परवरिश न किए होते ना, तो बंधुओं सच्ची कह रहा हूं, आज हम लोग विकलांगता का जीवन जीते, हम लोग अपने पैरों से नहीं चल सकते थे। ये तो माता पिता का शुक्र है जो उन्होंने हम सबको पाल पोस करके खुद के पैरों पर चलने के योग्य बना दिया। क्योंकि हम लोग जब इस दुनिया में आए थे ना, जब मनुष्य इस दुनिया में आता है तब उसे कोई भी ज्ञान नहीं रहता, नथिंग रहते हैं हम लोग, नथिंग, 0/0 रहते हैं, कोई भी ज्ञान नहीं रहता। ना चलने का ज्ञान रहता, ना बोलने का ज्ञान रहता, और ना भोजन करने का ज्ञान रहता। आप सबने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को कंकड़ पत्थर मिट्टी कीड़े मकोड़े तक उठा के मुंह में ठूस लेते हैं। भोजन करने का ज्ञान नहीं था हम लोगों को। आप सबको भोजन करना किसने सिखाया? विचार कीजिए कि आप सबको भोजन करना किसने सिखाया? गांव वालों ने, पड़ोस के लोगों ने आप लोगों को भोजन करना सिखाया? नहीं मेरे भाई, हम सबको भोजन करना तो हमारे माता पिता ने ही सिखाया है। हम सबको बोलना भी कोई और नहीं सिखाया, हम लोगों को बोलना तो हमारे माता पिता ने ही सिखाया है, चलना भी हमारे माता पिता ने ही सिखाया है। मेरे भाई, हम सबको चलना सिखाने के लिए तो पिता ने घोड़ा तक बने थे और हम सबको पीठ में बैठा करके घुमाते थे, हम सबको पीठ पर बैठा करके घुमाते थे और उंगली पकड़कर चलना सिखाते थे। लेकिन बंधुओं सच्ची कह रहा हूं, आज वही माता पिता बूढ़े हो गए हैं ना, तो हम लोग उनका हाथ पकड़ करके नहीं चला सकते। हम लोगों को शर्म आती है अपने माता पिता का हाथ पकड़कर चलाने में। अरे विचार कीजिए, जब सब लोग छोटे छोटे थे ना, तो कपड़े में ही सब कुछ कर देते थे, कपड़े को खराब कर देते थे। उस गंदे कपड़े को कौन धोता था? खुद धोते थे या गांव के लोग धोते थे? मेरे भाई, उस गंदे कपड़े को तो हमारे माता पिता ही धोते थे, हमें स्नान कराते थे माता पिता। लेकिन आज माता पिता बूढ़े हो गए हैं तो हम लोग उन्हें नहाने के लिए एक बाल्टी पानी नहीं दे सकते। इसे आप लोग शिक्षा कहते हैं?
यही शिक्षा है। आज लोग कहते हैं कि समाज पढ़ा लिखा समाज हो गया है। अरे कैसा पढ़ा लिखा समाज हो गया है जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता। अरे इससे अच्छा तो पहले का समाज था जहां पर अंधे माता पिता को कामर में बैठा करके कंधे पर रखकर चारों धाम की यात्रा करने की ताकत रखते थे। ऐसे देश की माटी में हम सभी लोगों ने जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त किया, फिर भी हम लोग अपने देश की संस्कृति और अपने देश के संस्कार को भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए आज इस जोबी कला की धरती पर बैठ करके सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग उठो, जागो और अपने देश की संस्कृति, अपने देश के संस्कार को बचाने का प्रयास करो। अपने माता पिता की खूब सेवा करो। आज लोग पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। बंधुओं, सच्ची कह रहा हूं, यह बात मुझे पता नहीं है कि आप गंगा स्नान कर लेंगे तो पाप मुक्त हो जाएंगे या नहीं, चारों धाम की यात्रा कर लेंगे तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, ये मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात मैं दावे से कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, सुबह सुबह उठकर उनका चरण वंदन करता है, उनके चरणों को धो करके पीता है, वह घर बैठे ही गंगा स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है, चारों धाम की यात्रा करने का फल प्राप्त कर लेता है। वो जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता को ठुकरा करके भले ही वो गंगा स्नान कर ले, चारों धाम की यात्रा कर ले, फिर भी वह पाप मुक्त नहीं हो सकता। और अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रह करके अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करता है, उनका चरण वंदन करता है, तो निश्चित तौर से वह व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, क्योंकि माता पिता को तीर्थराज कहा गया है। कितने महान होते हैं माता पिता, कितना अनन्य प्रेम करती है माँ अपने बच्चों से, जिसका वर्णन कर पाना तो शायद शेष सारद के लिए भी संभव नहीं है। माँ की महिमा का बखान कर पाना, माँ की वात्सल्यता का बखान कर पाना शेष सारद के लिए भी संभव नहीं है। माता पिता बड़े महान होते हैं। बंधु, लोग कहते हैं कि इस धरती पर, इस दुनिया में साधु संत बड़े तपस्वी होते हैं, खूब तपस्या करते हैं साधु संत, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जितनी तपस्या एक माँ करती है अपने बच्चे को योग्य बनाने के लिए ना, उतनी तपस्या साधु संत भी नहीं करते हैं। साधु संतों की तपस्या माँ की तपस्या के सामने तो बौनी नजर आती है, कम पड़ जाती है। माँ की तपस्या के सामने साधु संतों की तपस्या क्यों कम पड़ जाती है? क्योंकि माँ खुद भूखी रह जाती है, परंतु अपने लाल को कभी भूखा नहीं सोने देती। ये होती है माँ की ममता। बंधु, अगर कड़ाके की ठंड भी पड़ रही हो ना, अच्छा कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, और उस कड़ाके की ठंड में अगर बच्चा बिस्तर को गीला कर देता है ना, ठंडे के समय में
अगर बच्चा बिस्तर गीला कर देता है ना, तो माँ उस कड़ाके की ठंड में भी गीले बिस्तर पर सो जाती है, परंतु अपने लाल को तो वह सदा सीने पर सुलाती है। ये होता है माँ का प्रेम। बंधुओं, दुनिया में तो केवल माँ ही ऐसी होती है जो भोजन करते समय भी उसे दुर्गंध नहीं आती। आप सबने देखा होगा, अनुभव किया होगा, हमारी माताएं बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं। आप सबने अनुभव किया होगा, देखा होगा कि जिस समय माँ भोजन कर रही हो और भोजन करते समय अगर छोटा सा शिशु, छोटा सा बच्चा कपड़ा खराब कर देता है ना, तो माँ हाथों की रोटी को थाली में रखती है और मुख में रखे हुए भोजन को चबाते हुए भी वो गंदगी साफ करने में लग जाती है। माँ को दुर्गंध नहीं आती भोजन करते समय भी। माँ को दुर्गंध नहीं आती भोजन करते समय भी। क्यों दुर्गंध नहीं आती माँ को? बंधुओं, माँ के हृदय में ममता का अथाह सागर भरा होता है और उस ममता के अथाह सागर को दुर्गंध भी स्पर्श करके सुगंध में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी ममता की देवी आज बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खा रही है। लोग कहते हैं कि समाज पढ़ा लिखा समाज। अरे याद करिए अपने बचपन को। आप सब लोग अपने बचपन को याद कीजिए, जब आप सब लोग छोटे छोटे थे और सभी भाई आपस में माँ की गोद में बैठने के लिए लड़ते थे। याद करिए अपने बचपन को, जब छोटे छोटे थे ना, तो माँ की गोद में बैठने के लिए सभी भाई लड़ते थे और कहते थे कि तू उठ जा, ये माँ मेरी है, तू उठ जा, ये माँ मेरी है, उठ जा, ये माँ मेरी है। लेकिन बंधुओं, आज हम लोग युवा होने के बाद भी आपस में सभी भाई लड़ते हैं, लेकिन हम लोगों के शब्द तो आज बदल गए हैं। बचपन में हम लोग कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, और युवा होने के बाद कहते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अरे जिसने तुम्हें पाल पोस करके बड़ा कर दिया, आज बुढ़ापे में कहते हो कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। मेरे भाई, एक सच्ची कह रहा हूं आप सबसे कि एक माता पिता 3-3, 4-4 बच्चों को पाल लेते हैं, पाल पोस करके योग्य बना देते हैं, खुद के पैरों पर चलने के योग्य बना देते हैं। लेकिन बंधुओं, दुर्भाग्य है माता पिता का कि 3-3, 4-4 बच्चे मिलकर के एक माता पिता को नहीं पाल सकते। इसे आप सब लोग शिक्षा कहते हैं। अरे याद करिए अपने बचपन को। आज बंधु, माता पिता थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कर देना तो आज के युवा वर्ग उन्हें डांट करके चुप करा देता है, कह देता है कि चुप करो, हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। अरे विचार कीजिए मेरे भाई, जब इस दुनिया में आए थे ना, तब बोलना नहीं आता था, बोलना नहीं जानते थे। तुम्हें बोलना किसने सिखाया? तुम्हें बोलना किसने सिखाया? तुम्हारे माता पिता ने। अरे वह माता पिता क्या इसी दिन के लिए बोलना सिखाए थे कि जब मेरा लाल बोलने लगे तो मेरी बोलती बंद करा दे? मेरे भाई, ऐसा मत करो। अपने माता पिता की बुढ़ापे में खूब सेवा करो, मरने के बाद करो या ना करो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंधुओं, आज का समाज तो पढ़ा लिखा समाज है, यह तो उल्टा ही करता है। जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनकी सेवा नहीं करता, उन्हें डांटता है, फटकारता है, उनकी सेवा नहीं करता, और मरने के बाद तो रोता है, बिलखता है, फिर तस्वीरों में जाकर फूलों का हार चढ़ाता है। कितना बड़ा ज्ञानी हो गया है समाज, यह तो विचार करने की बात है। बंधुओं, यदि आप लोग उस परमात्मा परम सत्ता की कृपा को पाना चाहते हैं ना, तो पहले आप लोग अपने माँ का, पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि अगर भगवान को भी इस दुनिया में आना होता है तो उन्हें भी माँ की कोख की जरूरत होती है। माँ की कोख का ही सहारा लेते हैं, तब भगवान भी इस दुनिया में आ पाते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करते हुए कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए,
क्योंकि हर मनुष्य अपने माता पिता का कर्जदार होता है। माता पिता की कर्जा कभी चुकाई नहीं जा सकती। माता पिता के कर्ज से मनुष्य कभी उऋण नहीं हो सकता। क्यों उऋण नहीं हो सकता? क्योंकि माँ एक असहनीय दर्द को सहन करके भी बच्चों से अनन्य प्रेम करती है। बंधुओं, जिस समय माँ को दर्द होता है जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ को जितना दर्द होता है ना, तो वैज्ञानिकों ने उसे परीक्षण किया है, प्रयोग किया है, तो पता चला है कि जन्म के समय एक माँ को 70 डिग्री का दर्द होता है, अर्थात 70 हड्डियां एक साथ टूटने का दर्द होता है, जिसमें मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ऐसे असहनीय दर्द को भी सहन करके माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, फिर भी उससे अनन्य प्रेम करती है। जीवन में केवल एक बार बच्चे के रोने पर माँ हंसती है। जिस समय बच्चे का जन्म होता है ना, तो इधर बच्चा रोता है तो माँ के चेहरे में हंसी आती है, मुस्कान आती है। इसके बाद जीवन भर अगर बच्चे के आंख में आंसू आ जाए ना, तो माँ के आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। ये होती है माँ की ममता, माँ का प्रेम, माँ की वात्सल्यता। इसलिए बंधु, आप सबसे निवेदन करते हुए कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग भगवान की कृपा को पाना चाहते हैं, भगवान की कृपा को पाना चाहते हैं ना, तो आप सब लोग अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने माता पिता की सेवा करें। तो निश्चित तौर से जब आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे ना, उनका सम्मान करेंगे ना, तो आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे वह भी आगे चल के आपकी सेवा करेंगे। इस तरह से समाज में एक परंपरा चल जाएगी, जिससे माता पिता का जीवन सुखी हो जाएगा और हमारा देश, हमारा समाज संस्कारवान हो जाएगा, चरित्रवान हो जाएगा। इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आइए सभी एक बार जोर से माँ भगवती के नाम का जय घोष करेंगे। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो, सुत हनुमान की जय हो, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। बंधु, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः बहुत बहुत दुआएं, मंगल कामनाएं आप सभी के जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य बना रहे, यही हम माँ भगवती से निवेदन करते हैं।